किसी भी कार्य के पहले जैसे हम ध्यान योग करने बैठने वाले हैं, ध्यान योग जब तक हम बैठेंगे ध्यान योग में, और ध्यान योग को अच्छे से अगर हम करना चाहें, सुचारू रूप से हम चाहते हैं कि हमारा यह कार्य जल्दी सिद्ध हो, या ध्यान योग के माध्यम से हम सुखी होना चाहते हैं, ध्यान योग के माध्यम से हम प्रभु को पाना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, या अपना अभीष्ट सिद्ध करना चाहते हैं, सारी बातें ध्यान योग के माध्यम से बिल्कुल सरलता से पाई जा सकती हैं। अपने परिवार को, क्योंकि ध्यान योग से ही वो ऊर्जा निकलने वाली होती है जो आपके पूरे परिवार को प्रभावित करेगी। तो ध्यान योग के माध्यम से अगर आप अपना संपूर्ण कार्य करना चाहते हैं तो सबसे पहले जब तक हम इस विधि में अपने अहंकार को सब ओर से समेटेंगे नहीं, क्योंकि हम जहां जहां अपनापन डालते हैं वहां वहां हमारा अहंकार छूट जाता है, अर्थात अहंकार को स्थापित कर देते हैं। तात्पर्य हमारा कि हम एक गृहस्थ हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, थानेदार हैं, सिपाही हैं, ड्राइवर हैं, जी सब अनेक पद हमारे अंदर, इन पदों का अहंकार अंतःकरण में विराजमान होता है। अब हमारी अनेक उपाधियां हैं, उन उपाधियों के साथ में हम ध्यान की उपाधि भी जोड़ देते हैं। हम ध्यान योगी हैं, अर्थात हम ध्यान के साधक हैं, साधक की उपाधि भी जोड़ दी, मगर पीछे की उपाधियों को हमने मान्यता दे रखी है। जे सब हमने स्वीकार किया, कोई आए नहीं कहीं से, जे हमने मान्यता स्वीकार की है, मैं अमुक हूं, यह हमारी मान्यता है। इस मान्यता को जैसे हमने स्वीकार किया है वैसे ही हम हटा सकते हैं। और जब इन मान्यताओं को उस समय के लिए, जिस प्रकार ड्राइवर जब स्टीयरिंग में बैठ जाता है तो अगर वह अपने आप को अन्य मान्यताओं को मानता है तो उसका मन विचलित होगा, घटना को अंजाम दे सकता है, ड्राइविंग ठीक से नहीं कर पाएगा। जब तक वह अपना यह उद्देश्य मजबूत नहीं करेगा कि मैं ड्राइवर हूं, तब तक अपने कर्तव्य का पालन सुचारू रूप से नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार किसी भी क्षेत्र में हो, आप जिस कार्य को करने जा रहे हो, जिस कार्य में लग रहे हो, उस समय आपको केवल यह मानना है कि मैं अमुक हूं। थानेदार थाने जाने के बाद अपने आप को मानता है थानेदार हूं, मेरा लक्ष्य, मेरा उद्देश्य देश सेवा का है, तब वह देश सेवा कर पाएगा। अगर उस वर्दी को, उस पद को वह पैसे कमाने के उद्देश्य से देख रहा है तो देश सेवा नहीं कर पाएगा, वो व्यापार की ओर जा रहा है। इसी प्रकार जब तक हम अपने अधिकार, हम अपने कर्तव्य पर अड़िग न रहें, तब तक हमारा आगे बढ़ना संभव नहीं है। तो सबसे पहले हम अपने लक्ष्य को, उद्देश्य को, अपने आप को कंट्रोल करेंगे कि जैसे भी हम एक इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम इस समय केवल साधक हैं, हमारी सारी जो अपेक्षाएं हैं दूर हो जाएंगी।